बस भी करो। तुम लोग आखिर बहस क्यों कर रहे हो? कल्याणी जी, ऐसा नहीं है कि हम रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन अब जब जावेरी परिवार, मिस्टर रतन, मिस्टर अंगद और बाकी के सभी लोग, आप परेशान ना हो। जावेरी परिवार आपका पाई पाई चुका देगा, लेकिन क्या आप उसके लिए जावेरी परिवार को कुछ दिन की मोहलत दे सकते हैं? ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो हम आपको 5 दिन की मोहलत देते हैं। ये बोलने के बाद रतन पीछे मुड़ा और जावेरी परिवार के हॉल से बाहर निकला। जब सारे पैसे मांगने वाले लोग वहां से चले गए तो डिसअपॉइंटमेंट के साथ कल्याणी चेयर पर बैठकर सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसी समय ब्लैक सूट पहने एक आदमी अपना एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑरा लेकर जावेरी परिवार के मेन हॉल में दाखिल हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कल्याणी जी यहीं पर हैं? मैं ही हूँ कल्याणी देवी। हेलो कल्याणी जी, मेरा नाम राहुल बिंद्रा है। मैं बिंद्रा ग्रुप का सीईओ हूँ। मिस्टर बिंद्रा, अचानक से आपका जावेरी परिवार में आना कुछ समझ नहीं आया। कल्याणी जी, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं जावेरी परिवार के साथ एक प्रोजेक्ट के डिस्कशन के सिलसिले में आया हूँ। मिस्टर बिंद्रा, आप जावेरी परिवार के साथ किस तरह का कोऑपरेशन करना चाहते हैं? कल्याणी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर जावेरी परिवार और बिंद्रा ग्रुप के बीच में कोई समझौता हो गया तो जावेरी परिवार आसानी से उस क्राइसिस से बाहर आ सकता है। बहुत ही सिंपल है। मुझे अच्छे से पता है कि जावेरी परिवार के पास अभी कोई फंड्स नहीं है, इसलिए मैं 200-400 करोड़ रुपए लगाकर सूरत में अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ जो पूरी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रीजनेबल होगी। मिस्टर बिंद्रा, थैंक्स फॉर द प्रपोजल, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस भी बहुत सिंपल हैं। मुझे जावेरी परिवार के बिजनेस का 60% चाहिए। अगर हमारे बीच समझौता हो गया तो आपका परिवार ना सिर्फ सारा कर्जा चुका सकता है, बल्कि आप अपने फैमिली बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हॉल में पूरी तरह से खामोशी पसर गई। लंबे समय के बाद जैसे तैसे कल्याणी ने हिम्मत करते हुए अपना मुंह खोला। मिस्टर बिंद्रा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये कंडीशन कुछ ज्यादा ही हार्श है ना? कल्याणी जी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके जावेरी परिवार का टोटल एसेट 400 करोड़ रुपए है। अगर आपको मेरी कंडीशन नहीं माननी तो ठीक है, मैं इस डील को यहीं कैंसिल करता हूँ। राहुल ने कल्याणी के बोलने का इंतजार भी नहीं किया और फिर से अपनी बात सामने रखते हुए बोला, सच कहूं तो मेरा जावेरी परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और तो और मैं कोई दयालु इंसान भी नहीं हूं जो फ्री में सब कुछ बांट दूं। इसलिए मेरी ये कंडीशन फाइनल है। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं सोचने के लिए। सोचिए और मुझे बताइए कि आपका क्या विचार है। अब जावेरी परिवार के सभी लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कल्याणी पर टिका हुआ था। ठीक है मिस्टर बिंद्रा, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। नहीं दादी, आपको इनकी कंडीशन मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दादी, आज हम मुसीबत में हैं तो बिंद्रा ग्रुप अपना फायदा देख रहा है। अगर बिंद्रा ग्रुप अपना फायदा देख भी रहा है तो क्या हुआ, हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर हमारे परिवार के पास सही समय पर पैसा नहीं आया तो हम आगे क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आगे की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं। 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक लग्जरी कार में राहुल बैठा था। तुरंत ही उसने अपना फोन बाहर निकाला और जावेरी परिवार के शेयर्स वाले लेटर को देखते हुए नक्श को कॉल लगाया। नक्श भाई, आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सब कुछ हो गया है। 400 करोड़ में जावेरी परिवार के 60% शेयर्स। तुम तो अपना खजाना खोल के आ गए। तुम मुसीबत में ना फंस जाओ बस। अगर आपका कोई और आदेश भी हो तो मुझे बेझिझक याद करना। ये बोलने के बाद राहुल ने कॉल कट कर दिया। उसी समय नक्श ने भी अपना फोन जेब में रखा और होटल प्राइम स्टार से बाहर निकला ही था कि एक ब्लैक कलर की कार उसके सामने आकर रुकी। उस कार में काले कपड़ों में 2 आदमी बाहर आए और नक्श के सामने जाकर बोले, मिस्टर नक्श, हमारे मालिक ने आपको याद किया है, हम आपको लेने आए हैं। मालिक? कौन? कपिल मेहता? उन्होंने नक्श के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हाथ से इशारा करते हुए नक्श को वेलकमिंग जेस्चर के साथ कार में बैठने के लिए कहा। नक्श ने अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाया और मुस्कुराते हुए कार में जाकर बैठ गया। हम जा कहां रहे हैं? हालांकि नक्श को कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन तभी नक्श का फोन अचानक से बजा। जब नक्श ने देखा कि कॉल अनिका का है तो उसने तुरंत ही कॉल उठाया। हाँ बीवी, क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? नक्श, तुम्हें पता है भी क्या हुआ? बिंद्रा ग्रुप का सीईओ राहुल बिंद्रा यहाँ आया था।
वो जावेरी परिवार के साथ डील फाइनल करके गया। 400 करोड़ रुपए की मदद की। इट्स अनबिलीवेबल। ओ वाओ, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ इतना अचानक से हो गया। आई एम वेरी मच रिलीव नाउ। भगवान देख रहे हैं अनिका, मामा जी के इंटेंशंस खराब नहीं थे। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन भगवान ने मदद भी भेज दी। हाँ, तुम कहाँ हो? घर कब आ रहे हो? मैं बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, उसे निपटाकर घर पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने ऑफिस जा रही हूँ, मिलते हैं। ये बोलने के बाद अनिका ने कॉल कट कर दिया। आधे घंटे बाद नक्श एक लग्जूरियस विला पहुंच गया। जैसे ही नक्श लिविंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि कपिल सोफे पर किसी आलसी घोड़े की तरह पड़ा था। अरे तुम आ गए। क्या पार्टी में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए कपिल ने अगवा कर लिया था नक्श को? क्या राहुल और नक्श मिलकर जावेरी खानदान को बर्बाद करने की रच रहे थे साजिश? और क्यों छिपा रहा था नक्श अनिका से सच्चाई? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।